मकबूजा कश्मीर को जेल बने पूरा 1 साल गुजर गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा समेत पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज। यौमे इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया गया। कई शहरों में सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुल्तान और फैसलाबाद में मुजाहिरे। गुजरांवाला में सायरन बजते ही शहर की सड़कों पर ट्रैफिक थम गया। सियालकोट, झंग, मुजफ्फराबाद, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, सरगोधा, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, लिया, गोजरा, बिहाड़ी, लोधरा, नारोवाल, चकवाल, खानेवाल और गुजरात में भी रैलियां। हैदराबाद में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की रैली। सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद, कनकोट, बदीन, थरपारकर और सांगड़ में शहरी सड़कों पर निकल आए। बाब खैबर को पाकिस्तान और कश्मीर के परचमों से सजा दिया गया। गिलगित, पारा चनार, शिमाली वजीरिस्तान में भी रैलियों में कबायली अमायदीन की शिरकत। पाकिस्तान का कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक मसला कश्मीर हर फोरम पर उठाने का आज़म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को बड़ी गलती कर दी। भारत कश्मीर की बंद गली में फंस गया। नतीजा सिर्फ मकबूजा कश्मीर की आज़ादी है। अब कोई भारत नवाज रहनुमा कश्मीरियों का लीडर नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म का 14 अगस्त को हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुजफ्फराबाद से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। वज़ीर आज़म ने यादगार जम्मू और कश्मीर का इफ्तिताह भी किया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की, जिनीवा कन्वेंशन को पामाल किया। मकबूजा कश्मीर में लोग इतने खुश हैं तो कर्फ्यू क्यों लगाया? सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में रैली की क़यादत भी की। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब। इजलास बंद कमरे में होगा। सलामती काउंसिल के सदर के तौर पर इंडोनेशिया इजलास की सदारत करेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। कहा तनाज़ा कश्मीर के हल तक अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवाल रहेंगे। मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौज का इनखला करवा के अक़वाम मुत्तहिदा अपनी निगरानी में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय करवाए। मामले पर OIC का आला सतह का इजलास बुलाया जाए। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी की शरी रहमान ने कहा कश्मीरी अवाम के रद्द अमल से भारत सरकार सख्ते में चली गई। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक बोले पाकिस्तान की बका का वाहिद रास्ता यह है कि हम कश्मीर का साथ दें। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद भारत के लिए बंद करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत सियासी, अखलाकी और सिक्योरिटी एतबार से नाकाम हो चुका। पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा कौम के जज्बात का अक्कास है और वाज़ेह करता है कि कश्मीर एक हल तलब मसला है। इस्लामाबाद की शाहराए दस्तूर पर कैपिटल टॉक स्पेशल में खुसूसी गुफ्तगू। कहा शाह महमूद कुरैशी ने मोदी को पैगाम दिया कि तुमने कश्मीर पर बंदूक के जरिए कब्जा किया, लेकिन नजरियात की जंग पाकिस्तान जीत चुका है। रैली में शरीक कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने मुश्किल की इस घड़ी में साथ देने पर पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कराची से खैबर तक सब यक ज़बान। चारों सूबों में वज़राए आला की क़यादत में रैलियाँ। लाहौर में गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में रैली। वज़ीर आला पंजाब के सूबे के हर डिविजनल हेडक्वार्टर में एक सड़क श्रीनगर से मंसूब करने का ऐलान। कराची में वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की क़यादत में रैली। वज़ीर आला ने कहा वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर भारत के गासिबाना कब्जे से छुटकारा हासिल कर लेगा। गवर्नर सिंध बोले भारत तोड़ तो सकता है मगर झुका नहीं सकता। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में रैली में काबीना अरकान और सरकारी मुलाजिमीन की शिरकत। क्वेटा में रैली और जलसा। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सेनेट में कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि भारतीय इक़दामात जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरा बन चुके।
भारत 9 लाख फौजी मकबूजा वादी से फौरी तौर पर निकाले। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़, सर क्रीक और सियाचिन पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का असल नक्शा काबीना ने गुज़िश्ता रोज मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। नक्शा पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाएगा। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले 70% जंग अब मीडिया, पार्लिमानी डिप्लोमेसी या कानूनी होगी। मोदी कातिल और RSS फाशिस्ट जमात है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में भारत के 5 अगस्त के इक़दामात के खिलाफ करारदाद मंजूर। भारत की तरफ से हुर्रियत क़यादत और गैर मुल्की सहाफ़ियों की गिरफ्तारी की मजम्मत। यौम इस्तेहसाल पर 1 मिनट की खामोशी, रैलियाँ, मुजाहरे और धरने। मुजफ्फराबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर मिशन के सामने शहरियों का धरना, बच्चे और ख़वातीन भी धरने में शरीक हुए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर मिशन में याददाश्त पेश की। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने कहा कि ताकतवर मुल्क कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ लबकुशाई करे, वरना भारत की भड़काई आग दुनिया को लपेट में ले सकती है। चीन ने भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतल्लिक आर्टिकल 370 खत्म करने को गैर कानूनी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतल्लिक कोई भी एकतरफा तब्दीली गैर कानूनी और गैर मुअस्सर है। मसला कश्मीर बातचीत और पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। बैरूत धमाके के बाद लबनान के वजीर आजम की आलमी बरादरी से मदद की अपील। फ्रांस और उर्दन का इमदादी कारकुनों पर मुश्तमिल तैयारे और इमदादी सामान बैरूत भेजने का ऐलान। डेनमार्क और यूनान का भी आलमी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन का वादा। वजीर आजम इमरान खान का सानहे पर अफसोस का इजहार। सेनेट में लबनान धमाके में जाम बहक अफराद के लिए खुसूसी दुआ। पाकिस्तान में लबनानी सफीर कहते हैं बैरूत के अस्पतालों में जख्मियों के लिए जगह नहीं रही है। मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर को ही खुलेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम की इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में फैसला। वजीर तालीम सिंध के तर्जुमान ने कहा कि 15 सितंबर से पहले स्कूल खोलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 15 अगस्त से तमाम स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया था। पंजाब हुकूमत ने सूबे की तमाम सनतों और फैक्ट्रीज को पूरा हफ्ता 24 घंटे काम करने की इजाज़त दे दी। तामीरात से मुतल्लिका तमाम शोबे और कारोबार भी पूरा हफ्ता काम कर सकेंगे। कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने पर सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के कारोबार बंद कर दिए जाएंगे। खबरदार, होशियार, कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में बादल कल से बरसने को तैयार। कराची और हैदराबाद में जुमेर हफ्ते को अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने नालों की सफाई का काम तेज कर दिया। कराची में मुमकिन तूफानी बारिशों के बाद CAA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को बचाने के लिए इक़दाम की हिदायत। सिंध पहुंचने वाले बारिशों के सिस्टम ने मुंबई में तबाही मचा दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख बचोली का सिलसिला फिर शुरू हो गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 3 घंटे और दीगर इलाकों में 10 घंटों तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि बिन कासिम पावर यूनिट पर शेड्यूल के मुताबिक मरम्मती काम किया जा रहा है, जिसके बायस आर्जी लोड मैनेजमेंट किया जा रहा है। अरबों रुपए की कमर्शियल अराजी गैर कानूनी तौर पर प्राइवेट अफराद के नाम मुंतकिल करने का इल्जाम। साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू गुजरात रानी हफ्सा को गिरफ्तार कर लिया गया। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन के मुताबिक रानी हफ्सा को चंबा हाउस लाहौर से गिरफ्तार किया गया। रानी हफ्सा के खिलाफ मादनियात के ठेकों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मुकदमा भी दर्ज है। एक इंजीनियर नैब के इतने बड़े ओहदे पर कैसे बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने DG नैब इरफान नईम मंगी की तकर्री और अहलियत पर सवाल उठा दिया।
नैब अफसर जाहिर करके फ्रॉड करने वाले मुलजिम की जमानत के केस में जस्टिस काजी फायज ईसा नैब में तकर्रियों पर बरहम। कहा इरफान मंगी किसकी सिफारिश पर नैब में घुसा है? चेयरमैन नैब किस कानून के तहत भर्तियां करते हैं? नैब में चेयरमैन नैब अब जज नहीं, उन्हें अदालत बुला सकते हैं। नैब अवाम के पैसे से चलता है, अवाम के नौकर हैं। मार्शल लॉ में कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस, नैब के तमाम डीजीज की तकर्रियों से मुतल्लिक तफसीलात तलब। सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान के अगवा पर आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जवाब में कहा है कि मुकदमे के इंदराज के बाद वजारत दिफा, IB, MI और ISI से मुआवनत की दरख्वास्त की गई, तहम अभी तक किसी महकमे ने जवाब नहीं दिया। अगवा के मुकाम की जियो फेंसिंग रिपोर्ट भी अभी तक मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद सेफ सिटी के कैमरों का रिकॉर्ड भी अभी तक नहीं मिला। नादरा ने फुटेज में मौजूद अगवाकारों की शनाख्त के बारे में जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अजला की पुलिस और FIA से खत के जरिए पूछा गया कि क्या मतीउल्लाह जान उन्हें किसी मुकदमे में मतलूब थे। तमाम अजला की पुलिस और FIA ने जवाब में कहा कि मतीउल्लाह जान मतलूब नहीं थे। सिंध हाई कोर्ट में शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने केस में लंबी तारीख देने की विफाक की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल से कल दलाइल तलब, रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जल्द केस निपटाएंगे। शुगर मिल्स मालिकान के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि कमीशन की रिपोर्ट अदालती हुक्म या फैसला नहीं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी को तहकीकात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। वजीर आजम चेयरमैन FBR को किसी का अकाउंट ओपन करने का नहीं कह सकते। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि उनके लिए यह हैरान कुन है कि वजीर आजम चेयरमैन FBR को हिदायत नहीं दे सकता। MDPSO की गैर कानूनी तैनाती का रेफरेंस। कराची की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। नैब के दावे के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर पेट्रोलियम की हैसियत से MDPSO इमरान उल हक का तकर्रुर गैर कानूनी तौर पर किया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब का हाल यह है कि 2 साल में सिर्फ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। गुलशन इकबाल कराची में जमात इस्लामी की कश्मीर रैली पर हमला, 32 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब रैली पर क्रैकर फेंक कर फरार हो गए। हमले के बावजूद रैली जारी रही। एक्सपो सेंटर पहुंचकर जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। जमात इस्लामी कश्मीरी मुसलमानों के साथ है, जिद्दोजहद को मजीद तेज करेंगे। एक्निक ने ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी। ML1 के तहत पेशावर से कराची रेलवे लाइन को अपग्रेड करने के मंसूबे पर 6 अरब 80 करोड़ डॉलर लागत आएगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे का मुआहिदा उन्होंने 13 साल पहले चीन के साथ किया। मंसूबे का क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत को जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, तत्तापानी सेक्टर में आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से फतेहपुर गांव में 18 साल की लड़की शहीद, 6 अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई की, भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। इस्लामी तावन तंजीम के इंसानी हुकूक के मुस्तकिल कमीशन का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल 5 अगस्त 2019 से मुसलसल खराब हो रही है। कमीशन अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की इस मुतालबे की तायीद करता है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात कराई जाएँ। मकबूजा वादी में मावराए अदालत हलाकतों, लोगों को जबरी लापता करने, तशद्दुद और गैर कानूनी कैदोबंद के वाक़यात की भी तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद में FBR की इमारत के सामने एक शख्स की हवाई फायरिंग, मुल्जिम को सरकारी इमारतों पर तैनात गार्ड्स ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिम ने शाहराह दस्तूर पर 9 राउंड्स फायर किए।
रेड जोन में फायरिंग के बाद मुतअद्दिद अहम इमारतों के गेट बंद कर दिए गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 37, कराची 36, पेशावर 41, क्वेटा 38, गिलगित का दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू का दर्जा हरारत 36, श्रीनगर का 32, लेह का 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की 145 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अजीम अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा की मकबूलियत आज भी बरकरार। उनकी चौथी बरसी नहीं भूले परस्तार।